हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा टीचिंग ऑफ महाभारत। तो लास्ट लेक्चर में हमने टीचिंग ऑफ रामायण उनको समझा था। आज के इस लेक्चर में हम महाभारत और महाभारत की जो टीचिंग्स हैं उनको समझेंगे कि हमें महाभारत को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना, सारी घटनाओं को देखते हैं तो हमें महाभारत से क्या टीचिंग्स मिलती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ एक महाकाव्य है, great epic of the Bharat dynasty, one of the two Sanskrit epic poems of ancient India, the other being the रामायण। तो रामायण महाभारत को जो है बेसिकली महाकाव्य महाग्रंथ की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। The Mahabharata is an important source of information on the development of Hinduism between 400 BC and 200 BC and is regarded by Hindus as both a text about the Hindu moral law। बेसिकली जब हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में हमें जो है हमारे जो धर्म है, धर्म बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब हम एंशिएंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना। तो जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारी डेली लाइफ में क्या ड्यूटीज होती हैं उनको समझने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। Appearing in its present form about 400 BCE, the Mahabharata talks about the struggle for sovereignty between two groups of cousins। जैसा हम स्टोरी जानते हैं कि दो कजन ग्रुप्स हैं, है ना, उनके बीच में बेसिकली सॉवरेंटी को, अपने राज्य को लेके लड़ाई है और वो है कौरव सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड द पांडव सन ऑफ द पांडु। ठीक है। तो इनके बीच में बेसिकली महाभारत जो है वो स्ट्रगल है। इट इज रिटन बाय वेद व्यास जी। तो ऋषि वेद व्यास जी जो है उन्होंने महाभारत को लिखा and the poem is made up of almost 1 lakh couplets divided into 18 parts or section। पूरी जो महाभारत है वो 18 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। वेद व्यास जी ने जब महाभारत को लिखा तो महाभारत जो है उसको टोटल 18 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया। प्लस अ सप्लीमेंट टाइटल हरिवंशम जीनोलॉजी ऑफ द हरि, दैट इज ऑफ विष्णु। जब हम बात करते हैं, जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो साथ में हमें हरिवंश जीनोलॉजी, जो गॉड हरि हैं उनके बारे में, जो गॉड विष्णु है उनके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो एक महाभारत के साथ साथ हमें हरिवंश जीनोलॉजी भी पढ़ने में मिलती है। ठीक है। सॉरी। इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, इट इज स्कोप द महाभारत इज मोर देन सिंपली अ स्टोरी ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेस, sages and wise men, demons and gods। Its legendary author Vyasji said that one of its aim is elucidating the four purusharth goals of life। देखिए, स्टोरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, महाभारत के बारे में जान रहे हैं। महाभारत जो है दो कजन्स ग्रुप हैं उनके बीच में लड़ाई है, इसमें कई तरह के डेमोन्स, गॉड्स, वाइज मैन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन वेद व्यास जी का कहना है जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हमें अपने लाइफ के जो 4 ऑब्जेक्ट्स जिनको हम पुरुषार्थ बोलते हैं उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। 4 गोल्स ऑफ आवर लाइफ, इनको हम क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहां लिखा है काम, अर्थ, धर्म एंड मोक्ष। द महाभारत इंक्लूड लार्ज अमाउंट्स ऑफ हिंदू माइथोलॉजीज, cosmological stories of the gods and goddesses and philosophical parables aimed at students of Hindu philosophy। Among the principal works and stories that are a part of the Mahabharata are the following। तो महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत अपने आप में एक स्टोरी नहीं है, महाभारत के साथ हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्री टेक्स्ट भी पढ़ने को मिलते हैं, है ना। अब क्या क्या है, जैसे भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। युद्ध के समय में कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिए वो सब भगवत गीता में लिखा है, तो हमें भगवत गीता पढ़ने को मिलती है। दमयंती और नल और दमयंती अ लव स्टोरी, ये हमें पढ़ने को मिलती है। कृष्ण अवतारम, द स्टोरी ऑफ कृष्ण, द कृष्ण लीला व्हिच इज वोवन थ्रू मैनी चैप्टर्स ऑफ द स्टोरी। कृष्ण जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, है ना, उन्होंने किस तरीके से जो उनकी शिक्षा रही है, जो क्या कहते हैं, अर्जुन को उपदेश दिया है, वो सारी चीजें हमें महाभारत के साथ पढ़ने को मिलती है। राम एंड एब्रिविएटेड वर्जन ऑफ द रामायण। ठीक है। देन ऋषि श्रृंग, ऑल्सो रिटन एज ऋषि श्रृंग, द ऑनर्ड बॉय एंड ऋषि। ठीक है। और साथ में विष्णु, द मोस्ट फेमस हाइम टू विष्णु विच डिस्क्राइब हिज 1000 नेम्स एटसेट्रा। तो ये सारे बेसिकली अगर हम कहें तो महाभारत के साथ हमें पढ़ने को मिलते हैं। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देखें तो 1980s में महाभारत
सीरियल जो है वो दूरदर्शन के ऊपर टेलीकास्ट हुआ था। इसको क्या कहते हैं, बी आर चोपड़ा और उनके साथ रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था, और इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर इंडियन टीवी सीरीज इन history. When the Mahabharata was first broadcast in India, it shattered television records by reaching 97.8% viewership. मतलब जब ये टेलीकास्ट हुआ दूरदर्शन के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर, तो इसने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसको 97.8% जो है व्यूअरशिप मिली थी। उसके बाद आगे चल के इस चीज के लिए इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम शामिल किया गया। बाद में यूके के अंदर बीबीसी के ऊपर भी इसको टेलीकास्ट किया गया। नाउ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स फ्रॉम महाभारत दैट आर रेलेवेंट इवन टुडे। अब हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, तो इसमें हमारी कुछ टीचिंग्स हैं, उनको बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला है इसमें बीइंग काइंड, हम्बल एंड जेनरस इज नॉट एनफ टू लिव लाइफ। देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हम्बल हैं, जेनरस हैं, तो आज की डेट में वो आपकी लाइफ को चलाने के लिए सुइटेबल नहीं है ना। बहुत ज्यादा हम्बल अगर आप आज की डेट में भी रहेंगे, ठीक, तो उससे क्या है, हमारी लाइफ जो है वो नहीं चल पाएगी। द वे कर्णास लाइफ मूव्ड, वी रियलाइज मोर ऑफन दैट नॉट दैट द वर्ल्ड इज एन इविल प्लेस टू सर्वाइव इन। तो इसमें कर्ण का एग्जांपल दिया गया है। तो कर्ण के लिए कहा गया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो इविल प्लेस है ना। कर्ण ने क्या क्या स्ट्रगल किया वो हमने स्टोरी में पढ़ा है। एंड टू एस इट वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट रियली वर्क्स। तो अगर हम आज की डेट में भी बहुत ज्यादा काइंड रहेंगे, बहुत ज्यादा हम्बल रहेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम्बल बने रहें, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम क्या करें, हम उस हम्बलनेस को छोड़ के आगे बढ़े, लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। सेकेंड है बैड कंपनी कैन ruin योर लाइफ बियॉन्ड इमेजिनेशन। बुरी संगत जो है वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, है ना, वो बुरी संगत में ना हो, उनके अंदर बुरी आदतें ना हो। तो इसमें शकुनी का एग्जाम्पल दिया है कि शकुनी ने बचपन से ही जो कौरव थे उनके मन में नेगेटिविटी भरना शुरू किया था, जो आगे चल के महाभारत का कारण बना। नेक्स्ट है अनकंडीशनल सपोर्ट एंड लॉयल फ्रेंड्स कैन टेक यू प्लेसेस। अनकंडीशनल सपोर्ट अगर आपको आपके फ्रेंड्स की तरफ से मिल रही है तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिया है कि पांडव के साथ लॉर्ड कृष्णा थे और कौरव के साथ कर्ण थे, ठीक है। तो कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई, लॉर्ड कृष्णा ने पांडव के साथ अपनी मित्रता निभाई अंत तक। बोथ ऑफ देम ऑलवेज बैक्ड द टू पार्टीज नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट दुर्योधन वाज रियली वीक विदाउट कर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है you need to fight for what you think belongs to you। जो भी आपसे बिलोंग कर रही है कोई चीज, जो आपका अधिकार है, कई बार उसके लिए हमें फाइट करनी पड़ती है ना। तो राज्य जो है, हस्तिनापुर राज्य जो है वो पांडवों का था, लेकिन उनको नहीं मिला, तो आगे चल के महाभारत का युद्ध हुआ, है ना। द पांडव्स नेवर स्टॉप फाइटिंग फॉर व्हाट राइटफुली बिलोंग टू देम। देयर करेज एंड डिटर्मिनेशन आर डेफिनेटली समथिंग टू एडमायर एंड लर्न फ्रॉम। सेकंड है फिफ्थ है बीइंग टू इमोशनल कैन बी अ बैड आइडिया। बहुत ज्यादा अगर हम इमोशनल हैं किसी के प्रति तो वो भी हमारी लाइफ को चलाने के लिए वहां पे मुश्किल आ सकती है, बैड आइडिया हो सकता है। तो इसमें धृतराष्ट्र का एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे अपने जो उनके 100 पुत्र थे उनके प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल थे, है ना। थ्रू आउट द एपिक ही रिमेन्ड टॉर्न बिटवीन हिज प्रिंसिपल्स एंड कीपिंग हिज सन हैप्पी। वो पूरी लाइफ टाइम इस बात में फंसे रहे कि वो अपने ड्यूटीज को निभाएं या अपने जो 100 पुत्र हैं उनको खुश रखें, ठीक है। somehow this made दुर्योधन even more evil, और इसी कारण से दुर्योधन और ज्यादा evil होता चला गया than what he already was, leading to awful consequence and the war. Learning throughout life is the best gift you can give yourself. अगर आप अपने आप को कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने आप को कोई चीज गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, लर्निंग। आप लाइफ के हर एक स्टेज में, हर एक पार्ट में, और जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, आप कभी भी सीखना बंद मत करिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आपके आसपास जो भी कंडीशंस हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनसे कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीखते रहें। तो यहाँ पे अर्जुन का एग्जाम्पल दिया गया है कि अर्जुन ने समय समय पे, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना जारी रखा। अर्जुन grasped whatever came his way. Not only did he learn
the best military science from Drone, but he was also interested in learning about divine weapons from the Indra. He learned about Pashupatast from Mahadev as well. Additionally, he treated Yudhishthira and Krishna as his mentors too and continued learning whatever they had to offer. तो अर्जुन की लाइफ से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं या सीख सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि अर्जुन ने हमेशा सीखते रहना जारी रखा, कभी भी ये नहीं हुआ कि मुझे ये नहीं सीखना है, ठीक है। Sometimes enemy came in the form of friends. कई बार क्या होते हैं जो दुश्मन है वो फ्रेंड्स का रूप लेके आते हैं, तो आपको ये भी सजग रहना है जब आप मित्रता कर रहे हैं तो आप किस व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं। कहीं वो आपको साथ मित्रता करके आपका लाभ तो नहीं उठाएगा या आपका नुकसान तो नहीं करेगा, तो पहले जो भी व्यक्ति आपके आसपास है उसको अच्छे से जांच पर रख लें तभी मित्रता करें। रिस्पेक्ट वुमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट है, आज की कंडीशन के हिसाब से, है ना। वुमेन को हमेशा रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो इसमें द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। और क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था भरी सभा में, तो वो एक कारण बना कि आगे चल के महाभारत का इतना बड़ा जो है युद्ध हुआ। हाफ नॉलेज कैन बी मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन आधी इंफॉर्मेशन आधा ज्ञान है तो वो आपको कई बार मुसीबत में डाल सकता है। तो इसमें अभिमन्यु का एग्जाम्पल दिया गया है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है ये तो पता है, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है ये नहीं पता, और इसी के कारण वो महाभारत में जो है वीर गति को अभिमन्यु जो है वो प्राप्त हुए। You cannot be stopped if you are passionate about what you do. जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो आपका पैशन है, जिसके प्रति आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, ठीक है, तो you cannot be stopped, आपको कोई रोक नहीं सकता है, बस आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो इसमें बेसिकली जो है एकलव्य का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये जब हम सब जानते हैं कि गुरु द्रोण ने एकलव्य को तीरंदाजी या धनुर्धर विद्या सिखाने से मना कर दिया था, तो हम स्टोरी में ये पढ़ा है कि वो छुप के उन्हें देखा करते थे गुरु द्रोण को कि कैसे वो अर्जुन को सिखाते हैं, और एकलव्य जो है आगे चल के आर्चरी में, धनुर्धर विद्या में बहुत ज्यादा जो है प्रवीण हुए, इंटेलिजेंट बने, या उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सीख लिया। A good strategy is what you need to sail your boat. आपके पास लाइफ में अगर सफलता पानी है तो आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। Pandavas didn't have Krishna. If Pandavas didn't have Krishna and his master plan, they would have witnessed the victory. They did always have a plan. पांडव जो थे, पांडवों के साथ लॉर्ड कृष्णा थे, और लॉर्ड कृष्णा की हमेशा प्लानिंग पांडवों के साथ रही। पांडव जब भी मुसीबत में फंसे महाभारत के युद्ध में, तो लॉर्ड कृष्णा जो है, भगवान कृष्ण जो है, अपने प्लानिंग के साथ आए, प्लान के साथ हमेशा तैयार खड़े रहे, जिस वजह से पांडवों ने हमेशा ही महाभारत में विजय हासिल की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्लानिंग के साथ चलिए, आपके पास हमेशा जो है एक प्लान तैयार होना चाहिए था। तो आज के लेक्चर में इतना ही।